ज्ञान अभियान आपका अपना क्लासरूम। इसे सब्सक्राइब करें, खूब पढ़ें, आगे बढ़ें और बढ़ते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपके अपने ही चैनल ज्ञान अभियान पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। कई दिनों से हम मेरे व्हाट्सएप पर सिर्फ एक ही मैसेज आ रहे थे कि सर आप ये बताओ कि इस बार का एक मार्किंग स्कीम क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सीबीएसई ने क्या क्या बदलाव लाए हैं, सर जरा इसके बारे में आप बताओ। तो चलो हम सारा चीज तो यहाँ पर आपको नहीं बताएंगे, सिर्फ एक चीज के बारे में बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है मार्किंग स्कीम। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप जब तक पूरा वीडियो देखेंगे नहीं आपके समझ में आएगा नहीं कि आपको एग्जामिनेशन का तैयारी करना कैसे है। तो इस बार के एग्जामिनेशन में अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। 2017-18 में सीबीएसई के द्वारा कई बदलाव लाया गया है। चलिए उन बदलावों में से एक बदलाव देखते हैं, उसके मार्किंग स्कीम को। मार्किंग स्कीम में उन्होंने क्या किया कि जो किसी भी सब्जेक्ट का जो मैक्सिमम मार्क होगा वो मैक्सिमम मार्क 100 होगा। इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसमें कोई बदलाव नहीं लाया गया। लेकिन इसके बाद देखते हैं क्या उन्होंने इस 100 मार्क्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक को उन्होंने 20 मार्क्स रखा और दूसरे को 80 मार्क्स। तो ये 20 मार्क्स और ये 80 मार्क्स, इसको तरीके से समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 80 मार्क्स के। तो ये 80 मार्क्स क्या होगा? ये 80 मार्क्स होगा मेरे फाइनल एग्जाम के लिए। इट मींस जो मार्च के महीने में एग्जाम होना है उस मार्च के महीने में 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर आएंगे और आपको उसमें उसके 33% लाने बहुत ही जरूरी है। और उस 80% का 33% जो बनता है वो 26.4 अप्रॉक्स, हम इसको 27 मार्क्स मान लेंगे, है ना। ऐसे अगर नियर अबाउट करते हैं तो 26 बनेगा, लेकिन हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं तो 27 मार्क्स, अगर आप इस 80 में से 27 मार्क्स ले आते हैं तो आप फाइनल एग्जाम में पास हो जाएंगे। लेकिन रुकिए, सिर्फ ये 27 मार्क्स लाने से आप पास नहीं हो जाएंगे। आपको इस 20 मार्क्स के ऊपर ध्यान देना होगा। ये 20 मार्क्स कहां से आएंगे और कैसे होंगे और इसको सीबीएसई ने कैसे डिवाइड किया है। तो चलिए हम इस 20 मार्क्स के बारे में बात करते हैं। तो ये 20 मार्क्स होंगे हमारे जो यूनिट टेस्ट होने हैं उस यूनिट टेस्ट के और बाकी अदर्स के अंदर में क्या क्या आते हैं? नोटबुक एंड एक्टिविटीज। इस बार नोटबुक्स के लिए भी सीबीएसई ने 5 मार्क्स रखे हैं। इट मींस आपके पास होने का रास्ता उन्होंने क्लियर कर रखा है। आप पास हो सकते हैं इजीली अगर आपने अपने नोटबुक को तरीके से बना रखा है और आगे भी बनाते रहेंगे तो, और समय समय पर उसे आप चेक कराते रहते हैं तो आपको आपके टीचर्स के द्वारा ये 5 मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरा, ये 5 मार्क्स क्या है? ये 5 मार्क्स इसलिए है कि आप स्कूल के अंदर आपकी कैसी एक्टिविटीज होती है, आपका कैसा व्यवहार होता है, आप टीचरों के साथ किस तरह से बर्ताव करते हैं, अपने सहपाठियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ किस तरह का आपका व्यवहार है, और साथ में अगर किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल वगैरह है तो उस प्रैक्टिकल्स के मार्क्स आपको मिलेंगे। ये 5 मार्क्स। अब रह जाता है ये 10 मार्क्स। ये 10 मार्क्स कहां से आएगा? ये 10 मार्क्स हमारे यूनिट टेस्ट के, जो एग्जामिनेशन अभी आपके होने हैं, ठीक है, आगे फिर होने हैं, फिर आगे होने हैं। सीबीएसई ने कहा कि 3 एग्जाम कंडक्ट स्कूल की तरफ से कराया जाएगा और उन तीनों एग्जाम का जो एवरेज होगा वो एवरेज आपको 10 मार्क्स के रूप में दिए जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपके 3 एग्जाम्स होते हैं। पहला जो एग्जाम होता है, पहला यूटी जो होता है, यूनिट टेस्ट या ऐसे जो होता है, वो क्या होता है? ये 10 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और इस 10 मार्क्स में आपने स्कोर किया 4 मार्क्स। आपको घबराने की जरूरत नहीं कि हमारे फर्स्ट एग्जाम में 4 मार्क्स आ गए, अब क्या होना है। बिल्कुल नहीं घबराना है। अब देखते हैं क्या होगा। दूसरा एग्जाम होता है, ये भी 10 मार्क्स के होते हैं और आपने पहले एग्जाम से चूंकि आप सतर्क हो गए थे कि आप कैसे पढ़ेंगे, आपने पढ़ने का तरीका बदल लिया था और आप यहाँ पे स्कोर कर लेते हैं 10 आउट ऑफ 10। और तीसरा एग्जाम यहाँ पर भी ये 10 मार्क्स का होता है और यहाँ पर आप स्कोर कर लेते हैं 9। ऐसे भगवान करे आप 10 करें, तब क्या होगा? इस एग्जामिनेशन का कोई वैल्यू नहीं बच जाएगा, ठीक है। सिर्फ इन दोनों एग्जामिनेशन का एवरेज ले लिया जाएगा। 10 + 9/2 इक्वल टू 19/2 इक्वल टू ये हो जाएगा 9.5 मार्क्स। तो इस 10 में से आपको 9.5 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, जो 2 एग्जाम जिसमें आपने हाईएस्ट मार्क्स लाए हैं उन 2 एग्जामिनेशन का एवरेज लिया जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके 10 होते, यहाँ पे 10 होते और यहाँ पे इस जगह पे 2 मार्क्स होता, इट मीन्स आप लास्ट वाले में फेल कर जाते तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 10 + 10 ये 20 हो जाता और 20/2 ये 10 मार्क्स आपको मिल जाते। चलिए, तो आपको एक चीज समझ में आ गया कि मार्क्स कैसे आने हैं।
अब हम दूसरा बात करेंगे सिलेबस क्या है और उस सिलेबस की तैयारी कैसे करनी है। तो इस बार क्या होना है कि आपके फाइनल एग्जाम जो ये 80 मार्क्स के एग्जाम होने हैं, इस एग्जाम में टोटल सिलेबस आना है। टोटल जैसे 15 चैप्टर्स हैं तो टोटल 15 चैप्टर है ना। ये 15 के 15 चैप्टर आपके मैथ्स में 15 चैप्टर है और वो 15 के 15 चैप्टर्स आपके फाइनल एग्जाम में आने हैं। इसका मतलब जो आपने अप्रैल के महीने में पढ़ा उसका भी एग्जाम अगले साल मार्च के महीने में आपको देना है। एक्चुअली सीबीएसई ये देखना चाहती है आपके पास मेमोरी पावर कितनी, मेमोरी होल्डिंग पावर कितनी है, आप कितने दिन तक सब्जेक्ट को कंटेन करके रख सकते हैं। इसलिए इस बार एग्जामिनेशन का पैटर्न इस तरह से किया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने हर क्वेश्चन के लिए हमें व्हाट्सएप करें।